जी, कहा जाता है कि एक्सपीरियंस को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती और कल के मैच में हमने यही देखा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया में वापस आए और टीम का पूरा जो कैरेक्टर है, वही बदला हुआ लगा। अभी पिछले 10-15 दिन इंडियन व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम गुज़रा है जी। इंडिया ने 2 लगातार टी20 सीरीज़ हारी हैं। हारी गए हैं जी, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से हारी हैं। पहले आयरलैंड से फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 2-0 सीरीज़ हारे और फिर इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज़ में इंडिया को 4-0 हराया। मतलब 7 मैचेस में से इंडिया 6 मैचेस हारा और 1 मैच रेल्ड ऑफ हुआ। काफ़ी मुश्किल टाइम गुज़ारा है और लेकिन कल पहला मैच था वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ का, जो कि एजबास्टन में खेला गया और कल इंडिया ने बहुत ही कंफर्टेबली ये मैच जीता। 6 विकेटों से इंडिया ने ये मैच जीता और मेरा मानना है कि ये जो परफॉर्मेंस है इंडिया की, ये आई थिंक उनके सीनियर प्लेयर्स की वजह से आई है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली टी20 इंटरनेशनल खेल नहीं रहे। लेकिन जैसे ही वो वनडे इंटरनेशनल टीम में वापस आए, इंडिया की जो परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो एकदम से ऊपर उठ गया। मैं कंपेयर करता हूँ जी सीनियर प्लेयर्स की मौजूदगी इन टीम्स टू एल्डर्स इन द हाउस। जो बुज़ुर्ग अगर आपके घर में हैं तो आपको एक अलग किस्म का एक कामनेस आपके घर में होगी, एक एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का पीस होगा, आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको होगी, डिसीजन मेकिंग में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बेशक वो बुज़ुर्ग कुछ ना करते हों घर में, लेकिन सिर्फ़ उनकी मौजूदगी से आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से करने का एक कॉन्फिडेंस होता है। तो सीनियर प्लेयर्स के लिए आई थिंक यही रोल होता है इन टीम्स। अ, और कल के मैच में मुझे लगता है कि बिल्कुल यही जो रोल है, ये इन 3 सीनियर प्लेयर्स ने विदाउट डूइंग मच ये निभाया। टी20 सीरीज़ की बात करें तो बहुत बुरी तरीके से इंडिया ने स्ट्रगल किया बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। हालाँकि यंग स्किलफुल स्टार से भरी पड़ी थी टी20 की इनकी टीम। अभिषेक शर्मा थे, संजू सैमसन थे, तिलक वर्मा थे, श्रेयस अय्यर थे, वैभव सूर्यवंशी थे। लेकिन जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी बीइंग वर्ल्ड नंबर 1, बीइंग द वर्ल्ड टी20 चैंपियंस, वो उस पे बहुत ही आप कह सकते हैं कि बुरी तरीके से नाकाम हुआ उस उम्मीदों पे और उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने के लिए। अब तो ख़ैर इंडिया टी20 के वर्ल्ड नंबर 1 भी नहीं रहे। इंग्लैंड ने उनको 4-0 की सीरीज़ हराने के बाद डिस्प्लेस किया। अब इंग्लैंड नया वर्ल्ड नंबर 1 है इन टी20 इंटरनेशनल्स। फील्डिंग हम कहते हैं जी यंगस्टर्स हों, यंग ब्लड हो तो फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन बहुत ही शॉर्टी किस्म की फील्डिंग इंडिया ने की उस सीरीज़ में। दोनों सीरीज़ में जो आयरलैंड में भी हुई, जो इंग्लैंड में भी हुई। फिर बैटिंग जो से है मेरे हिसाब से तो जी बिल्कुल डायरेक्शन ही कोई नहीं थी बैटिंग में। मुझे लग रहा था कि वो आईपीएल मोड में ही क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके ख़्याल में सिर्फ़ जो उनसे मार-धाड़ ही जो उनसे वो टी20 क्रिकेट का नाम है। थोड़ा मुश्किल टाइम भी आया तो अच्छी बॉलिंग को भी देखने को मिला, उनको उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी। अ, फिर कोई ऐसा प्लेयर उनके पास नहीं था जो इनिंग्स को सँभाल सकता, जो इनिंग्स को जोड़ के रख सकता, उसको शेपर्ड करता। फिर बॉलिंग जो सी है वो तो थी बहुत ही अनइम्प्रेसिव बॉलिंग थी। कोई भी उनके अंदर आप कह लें कोई लीडर नहीं था बॉलिंग में, जो उनको गाइड कर सकता या अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस से उनको इंस्पायर कर सकता। लेकिन वनडे इंटरनेशनल जो सीरीज़ कल स्टार्ट हुई, इसमें तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें इंडिया ने बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी और सीनियर प्लेयर्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ठीक है जी, ना विराट के ना रोहित शर्मा के बल्ले से कोई ज़्यादा रन्स आए और ना ही जसप्रीत बुमराह ने, इवन दो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ज़्यादा विकेट्स ली, उन्होंने एक ही विकेट कल ली। लेकिन उनकी मौजूदगी जो उनसी है वो आई थिंक बाकी टीम के लिए एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनका जो उनसे है वो बढ़ जाता है।
आई थिंक कैप्टन को भी बहुत हेल्प मिलती है। तीनों अगर 3-4 आपके पास सीनियर प्लेयर्स हों जो तीनों के तीनों जिन्होंने कप्तानी भी की हो इंडिया की, तो कॉन्फिडेंस जो है वो कैप्टन को भी आ जाता है कि यार मेरे पास आई हैव सच प्लेयर्स कि जिनसे मैं जाके मशवरा ले सकता हूँ, मुश्किल टाइम आए तो मैं उनसे गाइडेंस ले सकता हूँ, और मुश्किल टाइम आया भी इस मैच में दोनों इनिंग्स में, वाइल बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों में इंडिया कुछ कुछ टाइम के लिए थोड़ा मुश्किल में था। बॉलिंग में इंडिया ने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की और 107 पे 6 आउट कर लिए थे इंग्लैंड के। लेकिन फिर जो रूट की और लियाम डॉसन की एक 120-21 की पार्टनरशिप लगी और जिसकी वजह से इंग्लैंड 258 कर पाया इन द एंड। जो रूट अगेन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ऑफ हैविंग अ सीनियर प्लेयर इन द टीम। उन्होंने उस पूरी इंग्लैंड की जो बैटिंग है उसको इतने बेहतरीन तरीके से शेफर्ड किया। 76 नॉट आउट उन्होंने किया और लियाम डॉसन को भी अपने साथ जो 120-21 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की, उनको खिलाया, उनको गाइड करते रहे। हम देख रहे थे कि उनसे बार-बार हर ओवर के बाद जो उनसे उनसे वो बात कर रहे थे कि उनको कैसे खेलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर शुभमन गिल के पास ये सीनियर प्लेयर्स नहीं होते और यकीनन शुभमन गिल ने रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, जसप्रीत बुमराह से गाइडेंस ली होगी, उनसे मशवरा लिया होगा कि यार ये इतनी मुश्किल टाइम आ गया, अब इतनी लंबी पार्टनरशिप लग गई है, तो हम क्या करें? तो शायद अगर ये सीनियर प्लेयर्स नहीं होते तो शायद इंडिया थोड़ा पैनिक कर जाता और यही टोटल जो है ये 258 की बजाय 280 290 हो जाता और शायद इंडिया के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। और बैटिंग में भी इंडिया की 2-3 विकेट्स जो उनसी हैं वो जल्दी गिरी हैं। शुभमन गिल फिर 80 पे रिटायर्ड हर्ट हो गए और लेकिन फिर वॉशिंगटन सुंदर ने और अक्षर पटेल ने एक 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाई और टीम को विक्ट्री तक लेके गए। अक्षर पटेल और सुंदर की जो बैटिंग है उसका भी थोड़ा बहुत क्रेडिट जो उनसे ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन आई थिंक हैविंग प्लेयर्स सच एज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इन द ड्रेसिंग रूम, ये तमाम तर जो उनके इंडिया के बाकी के जो बैट्समैन हैं, जो जूनियर बैट्समैन हैं, जो इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है। गाइडेंस ऑब्वियसली के लिए बहुत ज़रूरी हैं सीनियर प्लेयर्स। तो आई थिंक अक्षर पटेल और सुंदर बाकी भी जो जूनियर बैट्समैन हैं वो विराट कोहली से, रोहित शर्मा से बात करते होंगे, उनसे गाइडेंस लेते होंगे कि किस सिचुएशन में हमें कैसे खेलना चाहिए, किस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। तो और बॉलिंग में भी जसप्रीत बुमराह जब मौजूद हों टीम में तो बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं जैसा प्रसिद्ध कृष्णा थे और गुरनूर बरार थे, उनको फ़ायदा ही हुआ होगा क्योंकि हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह जो उनसे हैं जब वो ये जूनियर बॉलर्स बॉलिंग करते हैं तो उनके साथ ही मिड ऑफ या मिड ऑन पे फील्डिंग करते हैं और साथ साथ उनसे बात करते रहते हैं। ठीक है जी, इंडिया के पास ऑब्वियसली जो जूनियर प्लेयर्स हैं बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, खासतौर पर बैट्समैन। लेकिन इन तमाम तर बैट्समैन को ऑब्वियसली पक्का होने में, एक्सपीरियंस गेन करने में अभी टाइम लगेगा। अभी ये एक मुश्किल सीरीज़ उन्होंने खेली है तो इससे भी ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। लेकिन मुझे लगता है जी कि टी20 सीरीज़ में उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था, कोई ऐसा सीनियर प्लेयर नहीं था जो उनको गाइड कर सकता, कि उनको बता सकता कि भाई 1 मैच में आपने ये गलती कर ली, 2 मैच में आपने ये गलती कर ली, अब तीसरे मैच में आपको अपनी अप्रोच, अपना जो माइंडसेट है उसको थोड़ा-सा चेंज करना है और इस तरीके से खेलना है, इस बॉलर को इस तरह हैंडल करना है। तो आई थिंक वो बैट्समैन को फ़ायदा दे सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास कोई भी सीनियर प्लेयर उस टी20 टीम में नहीं था। तो कल के मैच के बाद तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है जी, कि सीनियर प्लेयर्स की जो मौजूदगी है, जो इंक्लूजन है इन टीम्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है जी, शायद नॉट इन टर्म्स ऑफ रन्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, गाइडेंस जिनसे है, वो बहुत ही फ़ायदा देती है बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको। हमने अक्सर सुना होगा जी कि, और हम खुद उसमें शामिल हैं जी, कि जब भी आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रही, वो बुरी तरीके से हार रही है, तो हम सबसे पहला जो हम फिंगर पॉइंट करते हैं वो हम करते हैं सीनियर प्लेयर्स की तरफ।
हम कहते हैं यार भाई इनको लगा लो और जूनियर प्लेयर्स को लेके आओ, कम से कम वो इनसे अच्छा खेलेंगे, इनसे अच्छा बॉलिंग करेंगे, इनसे अच्छी बैटिंग करेंगे। लेकिन ये बात सही भी है, वो शायद इनसे अच्छी बैटिंग करते भी हों, इनसे अच्छी बॉलिंग करते हों। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएँगे? क्योंकि उन्होंने वो सिचुएशन हैंडल नहीं की होगी, उन कंडीशंस में शायद नहीं खेला होगा। तो उसको वो कैसे हैंडल करेंगे? और उसको हैंडल करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास कोई ना कोई गाइड होना चाहिए। कोई ना कोई आपके पास ऐसा प्लेयर, ऐसा सीनियर होना चाहिए जो आपका हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखाए, आपको सही डायरेक्शन पे लेके जाए। तो आई थिंक कि जो सीनियर प्लेयर्स की जो प्रेजेंस है इन द टीम्स, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और इसको हमें कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहिए और उनको जो वो जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा उन प्लेयर्स को देनी चाहिए। अब इस सीरीज़ के 2 मैचेस रह गए हैं, 3 मैचेस की सीरीज़ है। देखते हैं जी कि इंडिया बाकी 2 मैचेस में कैसा परफ़ॉर्म करता है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि क्या टीम इंडिया की जो परफ़ॉर्मेंस है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह के वापस टीम में आने से बेहतर हुई है या नहीं? ये आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्रिकेट स्ट्रोक्स एंड स्कोर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गॉड ब्लेस।